तनेश, तनेश दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से हैं। दरवाजा खोल देता हूं। सर ये क्या कर रहे हैं? मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे पास चाबी है इसकी। हे गाइस, तो कैसे आप सभी लोग और आपका स्वागत है सुपर मार्टनेस की एक और नई वीडियो में। तो जैसा हमको पता ही हॉकाई की सीरीज आने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 24 नवंबर को यानी वेडनेसडे को। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम की हाइप इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसके चक्कर में सब हॉकाई को थोड़ा भूल से गए। और अभी तक इस साल 4 मार्वल के डिज्नी प्लस शो आ चुके हैं और हॉकाई 5th एंड फाइनल डिज्नी प्लस शो होगा मार्वल का इस साल का। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हॉकाई के साथ शुरू से लेके अब तक क्या क्या हुआ है एमसीयू में। मतलब एक तरीके से हॉकाई की एमसीयू जर्नी का रिकैप देखेंगे हम इस वीडियो में। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको इस शो से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, यानी इस शो से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। और इसी के साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि हॉकाई का इस सीरीज के बाद एमसीयू में क्या फ्यूचर होगा और ये हॉकाई सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है एमसीयू के लिए और ये हॉकाई सीरीज कैसे एमसीयू का फ्यूचर सेट करती है। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले हॉकाई की बात करें तो हॉकाई कोई ऐसा सुपर हीरो नहीं है जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स है। ना ही हॉकाई के पास थॉर जैसा थंडर वाली पावर है और ना ही हॉकाई के पास आयरन मैन जैसा सूट है। लेकिन दो चीज ऐसी है जो हॉकाई को स्पेशल बनाती है और एक इम्पोर्टेंट एवेंजर बनाती है। उसमें से सबसे पहली ये है कि वो एक ब्रिलियंट आर्चर है और उसके पास डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट एरोज होते हैं। और दूसरा रीजन है कि उसकी गुड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज की वो बहुत ही अच्छे डिसीजन ले सकता है डिफिकल्ट टाइम में भी। और वो दूसरों के अंदर की कैपेबिलिटी और एबिलिटी को पहचान भी सकता है। जैसा हमने देखा ही था कि जब उसको ब्लैक विडो को मारने के लिए भेजा गया था तो हॉकाई ने दिमाग लगाया और उसको मारने के बजाय उसको खुद के साथ शामिल कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि ब्लैक विडो के अंदर कैपेबिलिटी है एक एजेंट बनने की और एक सुपर हीरो बनने की। और एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हमने देखा था कि हॉकाई ने वांडा को हिम्मत दी और उसका डर भगा दिया, क्योंकि हॉकाई को पता था कि वांडा के अंदर भी कैपेबिलिटी है एक एवेंजर बनने की। तो अब बात करते हैं हॉकाई की एमसीयू जर्नी के बारे में। हॉकाई को सबसे पहले हमने देखा था थॉर की फर्स्ट मूवी में, जहाँ पर उसे थॉर की तरफ निशाना लगाकर बैठने को कहा जाता है और अगर जरूरत पड़े तो शूट करने के ऑर्डर दिए जाते हैं। और उसके बाद हमने हॉकाई को देखा था एक सप्लीमेंट्री कॉमिक बुक में जिसका नाम है फ्यूरीज बिग वीक। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये ऐसी कॉमिक्स होती है जिसमें बताया जाता है कि एमसीयू की एक मूवी से दूसरी मूवी के बीच में जो गैप था उसमें क्या हुआ। तो फ्यूरीज बिग वीक में हमें बताया जाता है कि जब थॉर डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देता है तो उसका जो भी बचा हुआ मेटल होता है उसको हॉकाई ले जाता है शील्ड में, जहाँ पर शील्ड में वो उसको वापस यूज करके एक गन बनाते हैं जिसको आप फिल कोल्सन को यूज करते हुए देख ही सकते हैं एवेंजर्स में। और उसके बाद हमने हॉकाई को देखा था एवेंजर्स में, जहाँ पर मूवी की शुरुआत में लोकी उसका ब्रेन वॉश कर देता है, लेकिन मूवी के लास्ट में हॉकाई की हालत सही हो जाती है और वो वापस एवेंजर्स के साथ आ जाता है और न्यूयॉर्क बैटल में लड़ता भी है। और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें पता पड़ता है कि हॉकाई के 3 बच्चे है और एक वाइफ है, मतलब उसकी फैमिली के बारे में पता पड़ता है मैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। और उसके बाद हमने हॉकाई को देखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जहाँ पे वो कैप्टन अमेरिका की हेल्प करता है आयरन मैन के खिलाफ लड़ने में। और क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका का साथ दे रहा था इसलिए हॉकाई को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन बाद में हॉकाई गवर्नमेंट के साथ एक डील बना लेता है जिसमें वो रिटायर होके हाउस अरेस्ट में रहेगा, जैसा हमने स्कॉट लैंग को देखा था एंटमैन में। और इसी की वजह से हॉकाई इन्फिनिटी वॉर में भी नहीं दिखा था। और उसके बाद हमें पता पड़ता है कि थैनोस के ब्लिप की वजह से, मतलब उसकी चुटकी की वजह से हॉकाई की फैमिली भी चली जाती है आधे यूनिवर्स के साथ, इसलिए वो रोनिन बन जाता है और वो बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के गुंडों को मारता है ताकि वो अपना गुस्सा शांत कर सके। जिसके बाद एंड गेम में नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो हॉकाई को ढूंढ लेती है और फिर हमें जैसा पता ही है सारे एवेंजर्स एक मिशन पर जाते हैं सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लेने। और उसके बाद जैसा हमको पता ही है एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल होती है और उसके बाद की कहानी अब हमें हॉकाई सीरीज में पता चलेगी। तो अगर हॉकाई सीरीज की बात करें तो वो इस सीरीज में मोस्टली मेंटर करेगा केट बिशप को। और अगर आपको नहीं पता केट बिशप कौन है तो मैं बता दूं, केट बिशप मार्वल कॉमिक्स में एक कैरेक्टर होती है जो कि हॉकाई की बहुत बड़ी फैन होती है और उसके जैसे ही बनना चाहती है। और बहुत बार कॉमिक्स में तो ये भी कहा गया है कि केट बिशप्स की आर्चरी स्किल्स हॉकाई से भी अच्छी है और वो कॉमिक्स में हॉकाई को अपना मेंटर बनाती है, जैसा हम इस शो में भी देखेंगे। और मार्वल कॉमिक्स में हॉकाई की डेथ के बाद केट बिशप अगले हॉकाई का टाइटल लेती है और केट बिशप एमसीयू में भी हॉकाई की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी। और अगर हॉकाई की फ्यूचर की बात करें इस शो के बाद तो शायद इस शो में हॉकाई रिटायर हो जाएगा और एमसीयू में वो केट बिशप का मेंटर बन के आगे चलेगा। और इस शो में हमें इको भी दिखने वाली है। और अगर
आपको नहीं पता इको कौन है, तो इको मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक कैरेक्टर है जो कि मोस्टली डेयरडेविल के कॉमिक्स के साथ अपीयर होती है और वो एक विलन टाइप की कैरेक्टर है। और अगर उसकी पावर्स की बात करें तो उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है जिससे वो किसी के भी मूव्स आसानी से कॉपी कर सकती है, जैसा हमने ब्लैक विडो में टास्क मास्टर के साथ देखा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कॉमिक्स में किंगपिन की डॉटर होती है और जैसा हमें पता ही है चांसेस है कि मैट मैडॉक का डेयरडेविल आएगा स्पाइडरमैन नो वे होम में। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 17 दिसंबर को स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होगी और उसके जस्ट बाद 22 दिसंबर को हॉकाई का लास्ट एपिसोड रिलीज होगा, जिसका मतलब शायद स्पाइडरमैन नो वे होम में मैट मैडॉक का डेयरडेविल दिख जाए, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि डेयरडेविल सीरीज के सारे कैरेक्टर एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। और फिर वो हॉकाई सीरीज के लास्ट एपिसोड में विंसेंट डॉनोफ्रियोस के किंगपिन को इंट्रोड्यूस कर दे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। और हम इस शो में येलेना बेलोवा को भी देखेंगे, जैसा हमें पता ही है ब्लैक विडो के लास्ट में कॉन्टेंसा वैलेंटीना येलेना बेलोवा को ये बता दिए कि ब्लैक विडो को हॉकाई ने मारा, जो कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और जैसा हमको पता ही है कॉन्टेंसा वैलेंटीना के पास अपना खुद का कैप्टन अमेरिका है और उसने येलेना बेलोवा को भी ले लिया, मतलब उसके पास ब्लैक विडो भी है अपनी खुद की। तो शायद वो इस शो में केट बिशप को भी अपनी टीम में लेने की कोशिश कर रही होगी ताकि उसको अपनी टीम में एक हॉकाई भी मिल जाए। जैसा हमको पता ही है कि कॉन्टेंसा वैलेंटीना थंडरबोल्ट्स या फिर डार्क एवेंजर्स टाइप की टीम बना रही है। और उसके बाद हम इस शो में एलेनोर बिशप को भी देखेंगे, जो कि केट बिशप की मदर होगी और जिसका रोल प्ले किया है वीरा फ्लेमिंग ने, जिनको आपने कॉन्जरिंग में भी देखा होगा। और इस शो में हम स्वॉर्ड्समैन को भी देखेंगे, जो कि कॉमिक्स में हॉकाई का मेंटर होता है, तो हमें शायद हॉकाई के पास्ट के सीन भी देखने को मिल जाए जहाँ पर हॉकाई का मेंटर उसे ट्रेनिंग दे रहा हो। और इस शो में लकी द डॉग भी आएगा। और अगर आपको नहीं पता लकी द डॉग कौन है, तो ये एक डॉग होता है जो कि क्लिंट बर्टन यानी हॉकाई के पास होता है और कॉमिक्स में बहुत बार इस डॉग ने क्लिंट और केट की मदद भी करी है बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस में। और इस डॉग की एक ही आंख होती है और इस एक आंख के पीछे की कहानी ये है कि तो पहले ये डॉग ट्रैक सूट माफिया के पास होता है, जिनको आपने हॉकाई के ट्रेलर में देखा ही होगा। और अगर आपको नहीं पता ट्रैक सूट माफिया क्या है, तो ये मार्वल कॉमिक्स में एक छोटे मोटे गुंडों की गैंग होती है जो कि हर समय ब्रो 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 करते रहते हैं। You are right, bro. This is bro. और ये हॉकाई के साथ पंगा ले लेते क्योंकि ये एक घर खाली कराना चाहते, पर हॉकाई उस घर को खाली नहीं करना चाहता, तो ये पंगा ले लेते हैं हॉकाई के साथ। और ये डॉग पहले इनके पास ही होता है, लेकिन ये गैंग उस डॉग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती थी और एक आंख भी फोड़ दी थी, इसलिए हॉकाई इस डॉग को अडॉप्ट कर लेता है। और हाँ, इस पूरे शो की स्टोरी सेट है क्रिसमस में, तो हाँ ये ग्राउंडेड लेवल शो होगा और इसमें बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस भी होंगे। और ये शो हमें एमसीयू का नेक्स्ट हॉकाई देगा, जैसा ब्लैक विडो में हमें नेक्स्ट ब्लैक विडो मिलती है। तो अब बात करते हैं कि ये शो एमसीयू का फ्यूचर कैसे सेट करता है। तो जैसा हमें पता ही है एमसीयू यंग एवेंजर्स को सेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमने वीकेंड और स्पीड को देखा था वांडाविजन में। और मिस मार्वल का भी शो आने वाला है और रीरी विलियम्स भी आने वाली है आयरन हार्ट शो में। और डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में अमेरिका स्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में एलिजा ब्रैडली को भी देखा था, जो कि कॉमिक्स में पैट्रियट होता है। और इस शो में केट बिशप इंट्रोड्यूस होगी। और ये जितने भी कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया ये सब यंग एवेंजर्स का पार्ट होते हैं कॉमिक्स में, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मार्वल यंग एवेंजर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला है। और ये शो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें हमें केट बिशप मिलने वाली है, जो कि यंग एवेंजर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो वेडनेसडे को हॉकाई के 2 एपिसोड रिलीज होंगे, जिसके बाद हर वेडनेसडे एक एपिसोड रिलीज होगा। और हर एपिसोड का ब्रेकडाउन करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारी मैं हिडन डिटेल्स और सब कुछ बताऊंगा। तो अगर ये मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आगे ऐसी ऑसम वीडियोस लाता रहूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।